एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 7 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और कई एग्जांपल्स जो उस प्रॉपर्टीज रिलेटेड एग्जांपल्स है एक्सरसाइज 6.2 में से एग्जांपल सॉल्व किया था। अब इस सेशन में हम स्टडी कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशंस। तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल मींस सॉल्विंग linear equations in 3 variables x, y, z. Linear equations in 3 variables using Cramer's rule. Okay. So exercise 6.3 में से first question है exercise 3.6.3 में से first question. Solve following equations by Cramer's rule. Okay. Solve following equation by Cramer's rule. तो यहाँ पे 3 equations दिए हैं total. Okay. 3 equations. x plus 2y minus z equal to 5. 2x minus y plus z equal to 1 and 3x plus 3y equal to 8. Okay. So this is first application of determinants and we have to find out the values of x, y, z. हमें x, y, z के values find करना है using Cramer's rule. Okay. So for that first write down all equations in this way. 2y minus z equal to 5. Second equation 2x minus y plus z equal to 1. Third equation 3x plus 3y 0z equal to 8. Okay. यहाँ पे 3x plus 3y थर्ड जो वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल है तो थर्ड वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x plus 3y minus या plus 0z equal to 8. तो डिटरमिनेंट ये तीनों इक्वेशन का आपको डिटरमिनेंट लेना है। ओके। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, जो कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट लेना है 1 2 3 फर्स्ट कॉलम 1 2 3। ओके। नेक्स्ट सेकंड कॉलम 2 -1 एंड 3। तो थर्ड कॉलम -1 1 एंड 0। ये हो गया डिटरमिनेंट डी। ओके। सेकंड तो इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है बाय एक्सपेंडिंग। ओके। एक्सपेंशन वैल्यू फाइंड करना है 1 into -1 into 0 0 -3। ओके। -2 into ब्रैकेट जो सेंटर में होता है उसे -2 लेते हैं आप। -2 1 -2 into 0 0 अगेन 3 into 1 3। तो -1 into ब्रैकेट 3 into 2 6 and 3 into -1 -3 हो रहा है -3 मतलब -3 minus of -3 means +3। okay। therefore -3 +6 and -9। okay। therefore d is equal to हमें मिल रहा है -6। okay। this determinant का वैल्यू आ रहा है d is equal to -6। next dx determinant। so determinant dx के लिए dx determinant तो for dx यहाँ पे जो x के कोएफिशिएंट ले रहे थे फर्स्ट कॉलम में 1 2 3। ओके। उस जगह हमें तो राइट हैंड साइड जो कोएफिशिएंट्स है एलिमेंट्स है नंबर्स 5 1 8 वो लिखना है 5 1 8 5 1 8। okay। and other terms as it is 2 -1 3 2 -1 3। next -1 1 0 -1 1 0। okay। ये हो गया dx। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे तो 5 into सेम प्रोसीजर -1 into 0 0 तो -3 अगर इसको -2 into ब्रैकेट 1 into 0 0 and 8 into 1 -8 तो -1 into 3 और माइनस ऑफ -8 मींस +8। ओके। तो इसका वैल्यू आ रहा है 10 dx is equal to 10। ओके। नेक्स्ट सेम dy। ओके। dx का वैल्यू हमें
10 मिल रहा है, dx इज इक्वल टू 10। अगेन थर्ड वैल्यू dy, तो dy के लिए नेक्स्ट डिटरमिनेंट लेना आपको। तो इसमें जो y वेरिएबल्स है उसके साथ जो कोएफिशिएंट्स है उसके जगह हमें ये राइट साइड वाले जो नंबर से वो यूज करना है। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3, सॉरी फर्स्ट कॉलम 1 2 3 एज इट इज 1 2 3। तो सेकंड कॉलम था 2 1 3, उसके जगह हमें 5 1 8 लेना है, 5 1 8। और लास्ट कॉलम एज इट इज -1 1 एंड 0। तो सॉल्व करना है आपको, एग्जाम में इसके नीचे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आंसर शीट पे तो इक्वल टू 1 इनटू नेक्स्ट 1 इनटू 0 0 -8 तो -5, ओके, तो -5 2 इनटू 0 0 अगेन -3 तो -1 इनटू ब्रैकेट 2 इनटू 8 16 -3 इनटू 1 3। ओके, तो आपको सॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है। सो dy का वैल्यू आ रहा है -6, ओके, dy इक्वल टू -6। नेक्स्ट dz, तो dz के लिए आपको क्या करना है, तो z के जो एलिमेंट्स है कोएफिशिएंट्स, तो उसके जगह हमें राइट हैंड साइड वाले नंबर्स लेना है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज, फर्स्ट कॉलम 1 2 3 1 2 3 फर्स्ट कॉलम। नाउ सेकंड 2 -1 3 2 -1 3, लास्ट -1 1 0, इसके जगह 5 1 8 लेना है, 5 1 8। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस सेम मेथड बाय एक्सपेंशन मेथड, 1 into bracket तो -8 -3 तो -2 into 16 -3 and +5 6 +3 तो इक्वल टू, ओके, सॉल्व करना है आपको। तो इक्वल टू dz इक्वल टू 8। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ पे d इक्वल टू -6 and dx is equal to 10, dy equal to -6 and dz is equal to 8. Okay, so therefore using Cramer's rule, x coefficient e x is equal to dx upon d, dx upon d. So what is the value of dx is 10, 10 upon 6 or 5 by 3. Okay, next for y dy upon d. Okay, dy upon d, so value of dy -6 upon 6 is equal to -1 and z is equal to dz upon d. Okay, dz upon d, so dz value मिल रहा है 8 divided by 6, therefore 4 by 3. Okay, so our solution is, so therefore x is equal to 5 by 3 comma y is equal to -1 comma z is equal to 4 by 3 is our solution. So this is Cramer's rule. आपको 3 इक्वेशंस का यूज करना है और d डिटरमिनेंट आपको यहाँ पे लिखना है। d डिटरमिनेंट मींस कोएफिशिएंट ऑफ ऑल x y z वेरिएबल्स। सो आफ्टर दैट dx डिटरमिनेंट, तो उस केस में dx डिटरमिनेंट में फर्स्ट जो कॉलम आप ले रहे थे फर्स्ट d में, सो उसके जगह आपको जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट से 5 1 8 वो यूज करना है फर्स्ट कॉलम में, और dy में सेकंड कॉलम में यूज करना है वही कांस्टेंट्स, और dz में यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट
application of determinants so to check consistency of that is the equations are consistent or not. Next application of determinant. Next second application, consistency of linear equations in two variables. Okay, consistency to check consistency of linear equations in two variables. So condition for consistency is यहाँ पे हम एक्सरसाइज 6.3 में से क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 वो सॉल्व कर रहे हैं. तो क्वेश्चन है शो दैट फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. सो दीज आर linear equations in two variables x and y. There are only two variables x and y. We have to check consistency of these equations. Now condition for consistency. Okay, condition क्या है? Condition for consistency a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3 equal to 0. So means the determinant all equations have a common solution. If all equations have common solution, then these all equations are consistent. Okay, so determinant condition for consistency is a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 equal to 0. Means value of this determinant equal to 0. So a1 b1 c1. So here a1 b1 c1 is coefficient. Okay, a1 is coefficient of x, b1 is coefficient of 3 and c1 is constant. And similar a2 is coefficient of this second equation x. Okay, so determinant of all this is equal to 0. That is called as a condition for consistency. Now write down this equation in this determinant form. Okay, हमें इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है और उसका वैल्यू फाइंड करना है. अगर उसका वैल्यू 0 आ रहा है तो ऑल इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. नेक्स्ट, so a1 means coefficient of x 2 1 and 3. second row 3 2 4 3 2 and 4 and constant 4 3 5. Okay, 4 3 5. Okay, so therefore we can write here d is equal to, okay, so determinant is represented by d. So d is equal to this determinant and find out value of this determinant. Okay, so इसका value find करेंगे हम. Therefore d is equal to, so 2 into by exponential method 2 into first into bracket, so 2 into 5 10. ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन 2 into 5 10 minus 4 into 3 12. Next minus 3 into 1 into 5. Okay, 1 into 5 5 and 3 into 3 9 minus 9. Next plus 4 into bracket, this plus 4 into bracket 4 minus 3 into 2 6 4 minus 6. Okay, 4 minus 6. So after solving 2 into और यहाँ पे minus 2 आ रहा है तो minus 3 minus 4 तो plus 4 into minus 2. Okay, so minus plus 12 and minus 8. Okay, so minus 12 plus 12. So d is equal to 0. Means value of this determinant is 0. Okay, therefore we can say that so the given system of equation, the given system of equation is consistent. Okay, means condition for consistent is the value of determinant is equal to 0 or all these equations have a common solution. So this is second application of determinant. Now second example from same exercise 6.3 question number 4 and first example. Okay,
नेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज 6.3 में से 4 नंबर क्वेश्चन है. ओके, एक्सरसाइज 6.3 टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन फाइंड k if following equations are consistent. ओके, मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है. So if these all equations in two variables are consistent means determinant of all these elements equal to value of that determinant equal to 0. So what is condition for consistent? Okay, so condition for consistency is equal to consistency is value determinant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3 equal to 0 means value of the determinant equal to 0. Now first of all write down this all equation in determinant format. Okay, determinant format में लिखेंगे और वहाँ पे दिया है clearly कि all equations are consistent means determinant of all these equations equal to 0 value of determinant. So first of all write down determinant 1 2 1 1 2 1 3 4 2. So 3 4 and minus 2 2 minus 1 minus 3. So minus k यहाँ पे minus k और minus 3k equal to 0. Okay, so this is the determinant format of all these equations. Now after solving this equation with this determinant, so 1 into multiplication of 4 into minus 3k. Okay, therefore 1 into bracket minus 12k. Okay, minus 12k and minus को minus plus and minus 2k. ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 12k और minus 12k एंड minus 2 into minus k प्लस 2k हो रहा है बट वहां पे हम माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो minus 2k आ रहा है. अगेन फॉर दिस minus 3 into ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड minus 3k minus 6k एंड नेक्स्ट minus k minus of minus plus k bracket complete. Next plus 2 into bracket. Okay, multiplication of 2 and minus 2 minus 4 and minus 4 equal to 0. Okay, next 1 into bracket minus 12k minus 2k minus 14k and minus 3 into okay 12 और 2 14 हो रहा है और minus 6k plus k minus 5k plus 2 into minus 8 equal to 0 minus 4 okay. Next therefore minus 14k okay minus 14k minus of minus plus 15k minus into minus plus and 3 into 5 15 and minus 16 equal to 0. Okay, so 15k minus 14k, so k minus 16 equal to 0, therefore k is equal to 16. Okay, means question is that find k if following equations are consistent. अगर following equation consistent means determinant value of determinant of that all equations equal to 0 a लेना है और as it is जैसे expansion rule से हम solve करते हैं वैसे solve करना है और find of k. Now third application of determinant. Next student third application of determinant. So third application area of triangle and collinearity of 3 points means इस एप्लीकेशन में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं यूजिंग डिटरमिनेंट्स एंड टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स मींस 3 पॉइंट्स इन सिंगल लाइन में यानी या कोलिनियरिटी है ना इस 3 पॉइंट में हमें यहां पे चेक करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एंड x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर that is points
or vertices of triangle. In that case, area of triangle means area of this triangle ABC equal to 1 by 2 determined, okay, x1, x2, x3, y1, y2, y3 and 1, 1, 1, or second formula equal to 1 by 2. Okay, second formula means same area of triangle A B C is equal to, secondly हमें लिख सकते हैं जैसे x1 x2 x3 वो रो वाइज फर्स्ट कॉलम वाइज ले लेते हैं, वो रो वाइज में x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 1 1 1. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए इसमें से तो दोनों फार्मूला से एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं. तो अगर ए बी सी 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल और x1 y1 x2 y2 आर वर्टिसेस, so in that case area of triangle is equal to 1 by 2 x1 x2 x3 in the form of column y1 y2 y3 and 1 1 1, or you can use this formula. So first example, exercise 6.3 question number 5. Okay, exercise 6.3 and question number 5. Find the area of triangle whose vertices are, okay, question is that find area of triangle whose vertices are given, whose vertices are, so P first 4, 5, Q vertices 0, 7 and R minus 1, 1. Okay, exercise 6.3 question number 5, find area of triangle whose vertices are P, Q, R. Okay, now solution. So first area of triangle means point P, Q and R. So therefore area of triangle PQR equal to 1 by 2. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यहाँ पे नोटेशन करना है. ओके, तो P is equal P 4, 5 equal to x1 y1 कंसीडर करना है, Q 0, 7 equal to x2 y2 and R minus 1, 1 equal to x3 y3. Okay, these are vertices of triangle. Then using the rule of to find area of triangle, so therefore first of all area of triangle PQR is equal to 1 by 2. Okay, 1 by 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 means equal to 1 by 2 x1 4, okay, x2 0 x3 minus 1 y1 5 y2 7 y3 1 and 1 1 1. ओके, आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है इस साइड में. ओके, तो 1 by 2 into, ओके, 1 by 2 into 4 into bracket, ओके, 4 into bracket 7 into 1 minus 1 into 1 means 7 minus 1. So second minus 5 minus 5 into 0 into 1 0 and minus of minus 1 means plus 1 means 0 plus 1. Okay, and plus 1 into 1 into 0 plus 7, 0 plus 7. Okay, ब्रैकेट कंप्लीट करो. 1 by 2 into bracket 4 into यहाँ पे आ रहा 7 minus 1 6, so minus 5 and
plus 7. So 1 by 2 into bracket 24 minus 5 plus 7. Okay. So 13 square unit is the area of triangle. Therefore, we can write, so therefore area of given triangle PQR. Okay, area of triangle given PQR is equal to 13 square unit. Okay. So first of all आपको PQR और ये x1 y1 x2 y2 x3 y2 वर्टिसेस का जो नोटेशन से वो लेना है और सेम डिटरमिनेंट और आफ्टर दैट आफ्टर सॉल्व करना है और डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आ रहा है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज PQR और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. सो नेक्स्ट पॉइंट है टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स मींस जो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड करें आप 13 स्क्वायर यूनिट आ रहा है. अगर इसी जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिले थे तो 3 पॉइंट्स के जो डिटरमिनेंट यहाँ पे आप ले रहे हैं सो उसका वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3. नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 question number 8. Using determinant show that following points are collinear. Okay, here 3 points are given P, Q, R. Okay, so same formula when we are using to find out area of triangle, so use that same formula. If value of that determinant is 0, in that case all 3 points are collinear. Okay, so solution first, that is P, first point 5, 0, so take as x1 y1. Next point Q 10, minus 3 as x2 y2, and R minus 5, 6 as x3 y3. Okay, so same find out using that formula area of triangle PQR equal to. Okay, अगर एरिया 0 आ रहा है तो ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर मींस. ओके, सो फॉर्मूला ट्रायंगल 1 by 2 x1 x2 x3 मींस 5 10 minus 5. ओके, या x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. ओके, सेम 1 by 2 into determinant. So x1 5, x2 10, x3 का वैल्यू है -5, y1 0, y2 -3 and y3 6 1 1 1. Okay, so solve by using same rule. Okay, 5 into minus 3 into 1 minus 3 minus 6 and plus 0, all terms are 0. Okay, ये multiplication और addition यहाँ पे 0 ही आ रहा है तो plus 1 into तो 10 into 6 60 minus 5 minus 3 plus 15 और यहाँ पे minus 15. Okay, so therefore area of triangle PQR equal to, area of triangle PQR is equal to 1 by 2 into bracket minus 9 into 5 minus 45. Okay, and ये तो 0 आ रहा है सेकंड 60 minus 15 तो अगेन minus 45. Okay, so okay यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है तो 1 by 2 into minus 45 plus 45 0. Therefore area of triangle
PQR is equal to 0. Okay. So if area of triangle PQR is equal to 0 means points PQR are collinear. Therefore, given points P, Q, R are collinear. Okay. सेम फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर उस डिटरमिनेंट को वैल्यू 0 आ रहा है तो ऑल गिवन 3 पॉइंट्स आर collinear. Okay. So in this way we have studied the application of determinants. There are 3 applications. So first application है determinant का to find out the solution of linear equations in 3 variables using Cramer's rule. और second equation था to check consistency of given equations. Our third application is to find out area of triangle and to find out all given points are collinear or not. Okay. Thank you.